हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, क्लर्क के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसमें कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए जॉब पोस्ट आया है। उसके बाद ड्राइवर, ड्राइवर में ही क्या है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, ओके ना। और फायरमैन। तो इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पोस्ट के लिए जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, उसी का हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सीरीज चला रहे हैं वो कंटिन्यू चला रहे हैं। देखिए, इसमें जो अपना सिलेबस है 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे और 1 आवर का एग्जाम होगा। आप पूछेगा सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपको लास्ट फरवरी नहीं तो मार्च, मान लीजिए मार्च में आपका एग्जाम ये होगा। ओके, पहले अभी रिजेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट आएगा। तो इसमें 75 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? तो एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है? जीके जीएस जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। सेक्शन वाइज नहीं रहेगा। प्रश्न है जो मान लीजिए 10 लगातार प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया, तो अगला 10 एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। इस प्रकार रहेगा। तो उसी का हम लोग रीजनिंग का है टीटी इक्वल टू एस कॉन्सेप्ट पे ये अपना क्लास चला रहे हैं। आप बोलिएगा सर ये क्या है? पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखते हैं, जिसमें रूल देखते हैं, जिसमें यूनिट वाइज क्लास देखते हैं। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज, जो कि देखिए थ्योरी केवल देख लेने से काम नहीं ना चलेगा, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है ना। तो क्वेश्चन में यानी कि टेस्ट सीरीज लगाते हैं। उसके बाद क्या है कि ये टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है, रीजनिंग का भी चल रहा है, एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, जीके जीएस का भी चल रहा है और इसका भी चल रहा है, किसका? जनरल इंग्लिश का भी, और थ्योरी भी साथ में चल रहा है। तो आज रीजनिंग का टेस्ट सीरीज 6 देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना दे दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। बोलिएगा सर क्या सूचना है? जिन लोगों ने ई बुक नहीं लिया है वो ई बुक ले सकते हैं। बोलिएगा सर ये बुक तो समझ गए, ई बुक क्या है? ई बुक मतलब ये है कि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ये डीआरडीओ का बुक मिलेगा। डीआरडीओ जो सेप्टम 10 यानी कि इतने सारे पोस्ट निकले हैं, इसमें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगा, जो कि अपने पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। किस किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। उसके बाद क्या है कि आप बोलिएगा सर कैसे ले? इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, एक मिनिमम पेमेंट रखा गया है। देखिए, बुक का दाम मात्र 70 रुपीज रखा गया है, चारों सब्जेक्ट। अब चारों सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो देखिए एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट मात्र आपको 70 रुपए में मिलेगा। समझ रहे कितना सस्ता बुक है? आप अगर मार्केट से लेने जाइएगा ना, तो 300-400 रुपया बुक का प्राइस, 300 नहीं 500 प्लस बुक का प्राइस है, और वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने पास ये चारों सब्जेक्ट का, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मात्र आपको 70 रुपया में इसी नंबर पे फोन पे कीजिए, और फोन पे का या गूगल पे या पेटीएम का जो कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट और नाम और स्टेट नेम लिख के भेजिए, हम आपको ये बुक सेंड कर देंगे। ओके, तो चलिए अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये शब्द दे दिया, जैसे पीतल है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, लोहा है। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो व्यवस्थित रूप से, तार्किक मतलब एक तार्किक हो, एक कथनानुसार हो, जो नहीं इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ये अर्थपूर्ण हो। एक अर्थपूर्ण करने का मतलब ये उससे कुछ अर्थ निकले, अपने मानव समाज में क्या उससे एक अर्थ निकले, तो वो व्यवस्थित कीजिए, ये बोला है। तो देखिए, एक में दे दिया है पीतल है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, लोहा है। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना लोग है जो इसका कंडक्टिविटी, जो चालकता है, वो देखने लगते हैं। लेकिन चालकता यार यहाँ पे रीजनिंग का क्लास है, साइंस का नहीं ना। इतना सारे मतलब याद तो नहीं रह सकता है जो चालकता ये है वो है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल जो सब जानते हैं, क्या जानते हैं? तो लोहा, लोहा सबसे सस्ता मिलता है। उसके बाद सस्ता क्या है? तो उसके बाद है पीतल,
जैसे लोहा का सामान इजिली मिल जाता है ना, उससे और ऊपर कोई आदमी अगर खरीदने जाता है, चलो लोहे का बर्तन हो गया, उसके बाद बोलता है नहीं लोहा में नहीं खाएंगे हम लोग पीतल में खा लेंगे, थोड़ा उससे अगर ज्यादा पैसा वाला रहता है तो। उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा पैसा वाला रहता है तो क्या करता है वो, अगर कोई महाराज का मंत्री है तो वो चांदी के बर्तन में खाएगा, किसमें, चांदी के बर्तन में खाएगा। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा पैसा वाला मान लीजिए राजा है, तो राजा है तो क्या करेगा कि वो सोने के बर्तन में खाएगा। और अगर प्लेटिनम सोने से भी महंगा आता है, ओके, तो इसलिए व्यवस्थित इस तरह किया गया है कि पहले लोहा, उसके बाद पीतल, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ओके। तो इस तरह मतलब इसको महंगाई के अनुसार देखा गया है। तो इसलिए इसका ये क्रम कहाँ है, डी में है। तो इसलिए इसका आंसर डी फॉर दिल्ली यानी कि ये हो जाएगा, जिसमें पहला लोहा है, उसके बाद पीतल होगा, चांदी होगा, सोना, तब प्लेटिनम, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मत भूल दीजिएगा। देखिए कोई कोई शब्द यहाँ पढ़ लीजिएगा, कोई कोई ऐसा शब्द रहता है जिसको पढ़, यहाँ पे आपको केवल मिलान करना रहता है। प्रिंसिपल यानी PRINCIPAL, प्रिंसिपल को MBOQSOMVW में अगर वो किया जाए तो लिखा जाए तो टीचर को FDVSZDV, टीचर को क्या लिखा जाए, FDVSZDV, तो कूट भाषा में कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा, मतलब दो दे दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बच्चा नर्सरी का बच्चे को भी समझा दीजिएगा ना तो ये जाके 1 नंबर लेके आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना लोग बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, इतना ही सिंपल सिंपल आता है, लेकिन बीच में कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें तेल निकाल देता है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम इसके आमने सामने लिख देंगे, प्रिंसिपल के आमने सामने ये लिख देंगे, उसके बाद टीचर के आमने सामने ये लिख देंगे, उसके बाद कैपिटल के आमने सामने क्या होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, जैसे प्रिंसिपल के सामने जो उसके कूट भाषा में लिखा गया है वो लिख दिए, उसके बाद टीचर का उसके कूट भाषा में लिखा गया है वो लिख दिए। अब क्या है, कैपिटल सी आप ढूंढिए कहाँ है, प्रिंसिपल में भी यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, यानी कि सी के अपोजिट क्या एस है, यहाँ भी और यहाँ, इसलिए यहाँ एस हो जाएगा। सेम उसी तरह ए आप ढूंढिए, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए के अपोजिट यहाँ भी वी है, वी और यहाँ भी वी है, तो यहाँ हम लोग वी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, पी यानी पी के अपोजिट एम है, पी के अपोजिट क्या है, एम है। आई है, आई के अपोजिट ओ है। उसके बाद देखिए टी के अपोजिट एफ है। उसके बाद ए के अपोजिट क्या है, वी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए टी 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 कहाँ है, देखिए टीचर या एफ, तो एफ हो जाएगा। जो यहाँ आमने सामने है ना सेम यहाँ लिख देना। एल कहाँ पे है, तो एल देखिए यहाँ एल के कोट भाषा में क्या डब्ल्यू लिखा गया है, तो यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, SVMOFVW, ओके। तो ये ए यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसा है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करती है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन सा है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परिवार में ही आ जाता है क्या, पुत्री और पुत्र, लेकिन दोनों का जो जेंडर है वो चेंज है। तो क्या होगा कि एक परिवार होगा, जो बड़ा सा परिवार है, उसमें ही क्या एक पुत्र होगा एक पुत्री होगा। ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, दोनों सटा नहीं होगा, देखिए ऐसे होगा, ये पुत्र है तो ये पुत्री हो जाएगा। तो ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। देखिए यहाँ भी है, देखिए ये परिवार हो गया एक बड़ा सा, परिवार में भी पुत्र है और पुत्री दोनों आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न में से कौन सी जो उत्तर है आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, जो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना आकृति वाला, तो गौर करना है। कैसे गौर करना है, देखिए यहाँ ये इसको देखेंगे तो ये इस तरह है ना, सेम उसी तरह यहाँ भी इस तरह है, दोनों अगर सेम है तो नीचे वाला भी वो सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे जोड़ देंगे ये वाला, देखिए ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला में दिख रहा है। ये जोड़िएगा ऐसे होना चाहिए ना, नहीं ना है, ये भी ऐसे होना चाहिए, ये भी ऐसे, यानी ABCD है ही नहीं, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। जो प्रश्न आकृति है वो निहित है, ये जो प्रश्न आकृति है वो उसमें भी दिखना चाहिए, ये है। तो देखिए क्या है कि आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखिए कहाँ सी में दिख गया, और कहीं ये वाला आकृति दिख रहा है नहीं ना, फिर से देख लीजिए, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ दिख गया। उसके बाद देखिए ये आकृति इसमें ही दिख गया है, और कहीं दिखा है नहीं ना, कहीं दिखा है नहीं ना, कहीं दिखा है नहीं ना, देखिए नहीं है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न आकृति उत्तर विकल्प आकृति के साथ अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रश्न आकृति उत्तर विकल्प आकृति सी में निहित है, सी में निहित है, यानी कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है, ये आकृति इसी में दिखाया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में समान संबंध वाले शब्दों को जोड़े दिए गए हैं, दिए गए विकल्प में से लुप्त शब्द को ढूंढिए। कौन सा लुप्त शब्द को ढूंढिए? तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब फसल हो गया। घनघोर युद्ध मतलब घनघोर युद्ध कहने का मतलब देखिए अतिवृष्टि, जैसे अतिवृष्टि के कारण, जिस प्रकार अतिवृष्टि के कारण प्रभाव से फसल पर पड़ता है ना, अतिवृष्टि का प्रभाव, अतिवृष्टि अगर कोई क्षेत्र में ज्यादा गिर जाता है तो फसल वहां का नुकसान हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है, फसल वो उपज नहीं हो पाता है जो किसान की चाहत रहती है, तो वो चाहत नहीं हो पाता है। सेम उसी तरह अगर घनघोर युद्ध होता है तो जनजीवन पर एकदम बुरा असर पड़ता है। जैसे महाभारत ही हुआ, तो महाभारत हुआ तो महाभारत तो हो गया, लेकिन जनजीवन पे क्या असर पड़ा वो सोच लीजिएगा तो बहुत, मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध ही होता है, तो ये नहीं ना कि केवल इंडिया में ही क्षति होता है और केवल युद्ध मान लीजिए जीत जाता है इंडिया ही, लेकिन क्षति होता है जो इंडिया को भी होता है और उतना ही क्षति पाकिस्तान को भी होता है। जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन जो क्षति है युद्ध में दोनों देशों का होता है। ओके, तो इसलिए ना सब चाहते हैं कि जो युद्ध ना होना चाहिए, शांति बरकरार रहना चाहिए। ओके, तो लेकिन देखिए तो यही कारण है कि जो घनघोर युद्ध है वो कारण जनजीवन पे असर पड़ता है। ओके, तो ये हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जनजीवन, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में उल्टा क्रम में अंक आपको पता रहना चाहिए। क्या? सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में अंक आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद ए के सामने जेड होगा। अब ये बोलिएगा कैसे? ए इधर से अगर सीधा क्रम में ए पहला स्थान पे ए आएगा, लेकिन वही उल्टा क्रम में दूसरा स्थान पे पहला स्थान पे जेड आएगा, तो इसलिए इसके अपोजिट जेड हो गया। ओके, तो ये सब आपको हम बार बार बचपन कहने का मतलब जब आप ये तैयारी शुरू किए हैं, जब ये क्लास स्टार्ट हुआ है तभी से बोलते आ रहे हैं कि आपको ए से लेकर जेड तक एक अक्षर सीधा क्रम में और एक अक्षर उल्टा क्रम में एकदम दिमाग में छपा रहना चाहिए। उसके बाद 1 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक पूरा दिमाग में रटा रहना चाहिए। 1 क्यू से लेकर 20 क्यू तक दिमाग में रटा रहना चाहिए। तो सेम यही कंसेप्ट लगेगा। देखिए बी वाई सी एक्स है, तो बारी बारी से सबको हम पकड़ेंगे और देखेंगे जो बीच में अंतर आ रहा है तो कोई गैप तो नहीं आ रहा है। देखिए बी वाई सी एक्स है, तो बी और सी आसपास दिख रहा है, उसी तरह y और x है जो आसपास दिख रहा है। देखिए b है जो c एक प्लस करेंगे तो वो आसपास दिख रहा है। उसी तरह z है तो z और x यानी कि -1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए c और d, c +1 है और x w यानी कि -1 है, तो ये हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे भी देखिए एक स्टेप आगे और इसमें हम मिलान कर रहे हैं, तो +1 और यहाँ नीचे वाला में -1 होता है। इसमें भी c और w जो d है सी डी में +1, c के बाद d ही आ जाता है ना, और यहाँ b और c हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -w के बाद क्या आता है, x आता है, लेकिन पहले x है यानी कि एक नीचे जगह। लेकिन ये अगर हम ऑप्शन सी में ए जेड बी वाई देखते हैं, ए जेड बी वाई, तो ए जेड और वाई यहाँ आसपास है, लेकिन यहाँ बी अलग है, यानी कि दोनों +1 और -1 तो है ही, लेकिन जो क्रम है देखिए एक छोड़ के है, और यहाँ है जो दोनों साथ में है, और ये कर गया और ये कर गया, ये अलग, ये मतलब इसमें से भिन्न है। उसके बाद अगर डी देखेंगे तो यहाँ भी एक छोड़ के +1 है और यहाँ भी एक छोड़ के -1 है। ओके, तो इसलिए इसका जो विषम है वो सी है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए जब बहुत क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, इसलिए ना बोले हैं जो बुक ले लीजिए,
अभी तो हम थ्योरी क्लास पर, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में क्लास में लिमिट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ से चाहिए क्वेश्चन, तो बुक ले लीजिए, ई बुक कहाँ मिलेगा, तो जो हम प्रोसेस बताए हैं सेम उसी प्रोसेस पे मिलेगा, तो बस खुशी खुशी आप ई बुक ले लीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब ये नहीं है कि ई बुक लेके ही आप, ये गलत बात है, ई बुक लीजिएगा तभी पास होइएगा, ऐसा कहीं से भी पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से भी लगाइए, और लेकिन लगाइए क्वेश्चन, केवल क्लास देखने से नहीं होगा, आपको ऑफलाइन भी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है जो ई बुक में अपना सिलेबस के अनुसार हम तैयार किए हैं। कोई भी एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, कोई टॉपिक दे दिया जाए इससे पूछा जाएगा, तो अगर वो टॉपिक पढ़ने बैठ जाइएगा तो 3 दिन 4 दिन लग जाएगा। तो वही ई बुक में हम क्या किए हैं कि एक सिलेबस के अनुसार जो डीआरडीओ एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वो नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल हो, जहां भी नॉन टेक्निकल पूछा जाता है वहां उसी पर वही मतलब एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अनुसार वो एरिया लेके हम वो बुक में डाल दिए हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समान संबंध वाले शब्दों को 2 जोड़े दिए गए हैं, संशोधित शब्द से उसी प्रकार संबंधित शब्द को अपने उत्तर के रूप में चुनिए। तो देखिए SOAP को हम लोग POA पोस्ता POSTA के लिखते हैं। उसके बाद देखिए NIAL को LINTA के रूप में लिखते हैं। MOUN को हम लोग क्या चीज में लिखते हैं, इसको क्या चीज में लिखेंगे ये पूछा है, डैश 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 मतलब व्हाट क्या चीज में लिखेंगे। तो देखिए SOAP पोस्ता के रूप में लिखेंगे, NAIL को लिंटा के रूप में लिखेंगे, तो MOUN को किस रूप में लिखेंगे। तो देखिए SOAP को जैसे SP को यहाँ शुरू में कर दिया, S को यहाँ पे O को आमने सामने किया, दूसरा स्थान वाले को चेंज नहीं किया है। S को क्या किया है कि देखिए यहाँ पे ले आया है, A को क्या है बीच में T घुसा दिया है, और यहाँ पे A सेम यहाँ भी वही किया है, जो L लास्ट वाला है उसको A इधर कर दिया है। उसके बाद दूसरा स्थान पर I है उसको सेम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर N है तो N को ये तीसरा स्थान पे घुसा दिया। T यहाँ पे लेके आके ऐसे ही टी को बीच में लाके लटका देता है, क्या टी को बीच में लाके लटका देता है। तो उसके बाद क्या ए है, ए को जो तीसरा स्थान पर इसको लास्ट में लिख देता है। तो अपने को क्या करना है, इसमें भी देखिए 4 शब्द यहाँ दिया है, 5 इसको बना दिया, 4 यहाँ 5 यहाँ, तो 4 दिया है 5 करना है। तो अपने को क्या है कि टी को तो लास्ट से दूसरा स्थान पर इसको लटकाना है। तो ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे देखिए टी, इसमें भी टी दूसरा स्थान लास्ट से सेकेंड स्थान पे, यहाँ भी टी लास्ट से सेकेंड स्थान पे है, टी यहाँ भी लास्ट से सेकेंड स्थान पर है, लेकिन यहाँ नहीं, ये बी तो नहीं होगा। अब हम लोग क्या ए सी और डी में देखते हैं, तो ए सी डी में देखेंगे तो जैसे लास्ट वाला है ना एन है, तो एन को हम लोग शुरू में ले आते हैं, जैसे पी है लास्ट में इसमें ले आया ना, एल को यहाँ शुरू में, तो एन शुरू में कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एम ये नहीं है क्योंकि यहाँ एन होना चाहिए, तो ये भी सी भी गया, यानी कि ए और डी में अब कौन होगा, बी और सी तो गया। तो अब ए और डी में देखते हैं। उसके बाद क्या किया है कि ओ है, ओ को दूसरा स्थान वाले को सेम लिखा है तो सेम लिखते हैं। तो एन के बाद ओ कहाँ कहाँ है, तो एन के बाद ओ हम लोग यहीं से पकड़ लिए, आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा कब कर पाइएगा, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तब आप ऐसा मतलब माइंड में आ जाएगा जो नहीं क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन देख के ही उड़ा देंगे। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। तो देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक ही पासे को 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई गई है। यानी कि यहाँ पे पूछा एक के पीछे, विपरीत कहने का मतलब पीछे, देसी भाषा में समझिए। एक का देखिए क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना तो अपना जीवन से उसको जोड़ लीजिएगा, गलती कभी नहीं होगा। जिस दिन आप क्वेश्चन को अपने जीवन से जोड़ना शुरू कर दीजिएगा ना तो गलती कभी नहीं होगा। देखिए कैसे, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थिति को दर्शाया गया है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो देखिए जब ऐसा फलक अगर 2 दे दिया रहे ना, तो आपको हम जैसे पासा पढ़ाएंगे, थ्योरी क्लास कराएंगे तो उसमें अलग ही फील करवाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब दे दिया रहे तो देखिएगा जो दो ऐसे पासा एक ही है, बस इसमें अंक दर्शाया। देखिए एक ही पासे को 2 भिन्न, क्वेश्चन समझिए, एक पासे एक ही है लेकिन उसको 2 भिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है। जैसे पासे लूडो छक्का खेलते हैं तो छक्का को आप लोग क्या करते हैं, लूडो और जो पासा बोलते हैं, तो पासा को आप लोग पलटते हैं तो कई स्थिति में आ जाता है, तो कई स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 अंक एक ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 और 4
मिल रहा है, 6 और 4 2 मिल रहा है। तो इसको हम लोग किस वे में लेंगे? तो देखिए, जब दो अंक मिल रहा रहता है ना एक ही पासे में, 6 और 4 6 और 4, इसमें भी 6 और 4 है, और पूछ दे कि जे इसका विपरीत कौन सा होगा, तो आपको सिंपल जो बच जाएगा ना वही उसके विपरीत हो जाएगा। तो 6 4 इसमें भी है, 6 4 इसमें भी है, एक इसमें है और 3 इसमें बचा है, तो एक के विपरीत 3 और 3 के विपरीत एक होगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता है? देखिए, जब दो पासा एक ही हो, बस स्थिति उसको अलग अलग स्थिति में दर्शाया गया है, और दो अंक मिल रहा हो, जैसे इसमें 6 और 4 और इसमें भी 6 और 4 है, तो जो तीसरा अंक जो बचा रहता है दोनों में, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे एक है तो एक के विपरीत 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर पूछा एक के विपरीत कौन सा होगा, तो एक के विपरीत 3 यानी कि सी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आज का। कोई देखिए ये है ना, जो अब स्पष्ट है कि जब दो पासे का फलक 4 और 6 के समान हो, 4 और 6 है जो दोनों में समान है, तो एक के विपरीत 3, ये ट्रिक है। ये ट्रिक कैसे आया? क्योंकि पासा भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मानस पासा और साधारण पासा। सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मानस पासा किसको बोलते हैं? जो कि सब बताएंगे, जब थ्योरी क्लास कराएंगे ना तब समझ लीजिएगा। ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों की संख्या का योग हमेशा 7 होता है, जिसको हम लोग मानस पासा बोलते हैं। और वही जो साधारण पासा होता है, जो ऐसा पासा जिसमें किन्हीं भी दो निकटतम सतह की संख्या का योग 7 होता है। क्या समझ? ऐसा पासा मानक पासा जो विपरीत सतहों की संख्या 7 होता है, जो आमने सामने रहता है ना, मान लीजिए एक है, एक के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसकी योग का संख्या अगर 7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपकी मानस पासा। लेकिन कोई पासा इस प्रकार रहे, देखिए इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार। अगर पासा इस प्रकार रहे कि देखिए इस तरह रहता है ना, यहाँ पे 6 है, 5 है और 2, तो 5 और 2 7, तो ये साधारण पासा हो गया, ये विपरीत वाला मानस पासा हो गया। चलिए ये तो देख लिया। आज का हम जो लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ए प्लस यानी प्लस का अर्थ है माँ, और किसकी? ए है जो बी की माँ है। ए है जो बी की माँ है। उसी तरह माइनस, ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए है जो माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब माइनस का अर्थ है पिता, पिता मतलब ए है जो बी का पिता है। उसके बाद देखिए, ए गुने बी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी की बहन है, मल्टीप्लाई का अर्थ बहन है। जो ए है हमेशा पहला वाला जो होगा फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ देखिए ए है जो कि बी की बहन है। उसके बाद देखिए ए भागा बी, यानी कि भागा का अर्थ है पुत्री, यानी कि ए है जो बी की पुत्री है, ए है जो बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ओके, तो सेम यहाँ पे ये दे दिया है कुछ ऐसा पी क्यू आर एस टी में और एस टी यू में, इस और एस और टी का संबंध पूछा है। जो ये एस है और ये टी का संबंध पूछा है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक एक करके पकड़ के क्या करेंगे, उसको रिलेशन तय करेंगे। जैसे P प्लस आर, प्लस क्या है? प्लस में से मतलब माँ, यानी कि P है जो आर की माँ है, पी आर की माँ है, माइनस यहाँ गुने है तो गुना में बहन है, यानी कि आर और टी। उसके बाद सेकेंड हम लोग पकड़ेंगे आर और टी, यानी कि आर है जो टी की बहन है। उसके बाद देखिए माइनस, माइनस में क्या आ जाता है कि ए बी की पिता है, ए बी की पिता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू भागा एस प्लस यू, ये हो गया। तो यहाँ P प्लस आर यानी कि P आर की माँ है, P है जो आर की माँ है, आर इंटू टी, आर टी की बहन है। ओके, तो ये हो गया, क्योंकि गुना है, गुना से हम लोग बहन समझते हैं। उसके बाद T माइनस क्यू, T माइनस क्यू यानी टी क्यू की पिता है। उसके बाद एस भागा क्यू भागा एस, यानी कि एस क्यू की पुत्री है। ओके, तो ये हो गया। एस यू, यू प्लस मतलब फिर यहाँ से प्लस, यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब है जो एस है जो यू की माँ है। तो सिंपल भाषा में इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, इसको डायग्राम बना लेंगे, आरेख बना लेंगे। कैसे? तो देखते हैं। देखिए P प्लस आर, तो P प्लस आर कहने का मतलब P आर की माँ है, P है जो आर की माँ है, जो P है ना वो आर की माँ है, आर है उसकी माँ है P। और आर यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें पता नहीं, लेकिन P है जो माँ है किसकी? आर की। उसके बाद उसके बाद क्या है? आर इंटू टी, आर और टी कहने का मतलब इंटू कहने मल्टीप्लाई करने का मतलब बहन। तो आर और टी बहन है, मतलब जो टी आर है वो टी की बहन है, आर है जो टी की बहन है। टी के बारे में पता नहीं जो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, अगला स्लाइड में पता चलेगा। जैसे देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट से पता चलेगा। टी माइनस क्यू, टी क्यू की पिता है, टी है जो क्यू की पिता है, टी
क्यू की पिता है, तो क्यू यहाँ उसका बेटा या बेटी हो गया, लेकिन टी है उसके पिता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, एस भागा जो क्यू भागा एस, यानी कि क्यू है एस की पुत्री है, जो क्यू है ना वो एस की पुत्री है, जो एस है इसकी पुत्री है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। ओके, टी और एस क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। उसके बाद ये जो एस प्लस यू, यानी प्लस का मतलब पुत्र, यानी कि एस है जो यू की माँ है, एस है ना जो यू की माँ है। तो अब ये भी पूछ सकता था जो बताइए क्यू और एस में क्या संबंध है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए ना। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है, एस और टी में क्या संबंध है, क्या एस और टी ही पूछा है ना, देख लेते हैं ना एस और टी में क्या संबंध है। तो एस और टी में क्या है, पति पत्नी का संबंध है। जो क्वेश्चन देखिएगा, एस का टी से क्या संबंध है, तो यहाँ एस का पूछा है, एस का मतलब एस यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो एस है जो एस मतलब माइनस कहने का मतलब हम लोग फीमेल मानेंगे, अब प्लस कहने का मतलब ये भी ट्रिक है, माइनस कहने का मतलब फीमेल, यहाँ माइनस दिया है यानी माँ हो गई, फीमेल हो गई, ये भी स्त्रीली हो गई क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन प्लस है यानी कि ये पुरुष है, मेल है। ओके, और माइनस कहने का मतलब फीमेल हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एस प्लस यू, यानी कि एस टी से क्या संबंध है, तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा, अतः एस का टी से टी की पत्नी से संबंध है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी कहाँ है, ये जो एस है जो टी का क्या संबंध है, तो टी पति है और एस है जो पत्नी है। ओके ना, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए 10-10 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग ला रहे हैं। सेम इसी तरह एप्टीट्यूड का भी आ रहा है, जीकेजीएस का भी आ रहा है, जनरल इंग्लिश का भी आ रहा है, और ये रीजनिंग का भी तो आ गया है और आ ही रहा है। ये कितने नंबर का टेस्ट सीरीज है, 6 नंबर का टेस्ट सीरीज है, और पहले भी 6, देखिए टोटल रीजनिंग का अभी तक क्लास 12 क्लास हो चुका है, जिसमें 6 टेस्ट सीरीज है और 6 क्लास है जो थ्योरी क्लास है, जिसमें रूल बताया गया है जो ये सब कैसे निकाला जाता है। ओके, तो ऐसे सीरीज आते रहेगा जब तक एग्जाम ना होगा चारों सब्जेक्ट का। और ई बुक लेना है तो इस नंबर पे आप पेमेंट करके इजीली आपको क्या करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट और नाम और स्टेट लिख के हमें सेंड कर दीजिए, और मीडियम जरूर मेंशन कीजिएगा जो हमको हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में ई बुक चाहिए। ओके, तो हम आपको ई बुक सेंड कर देंगे। और आप लोगों को बता दें कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चारों सब्जेक्ट का झमाझम तरीका से यहाँ वीडियो क्लास भी चल रहा है, बुक भी है अपने पास, सब कुछ है। सिलेक्शन यहीं से होगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बस बने रहना है। और बने रहना है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक काम कीजिए ना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कोई भी लिस्ट आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम उसमें सेंड कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा ना तो ग्रुप आ जाएगा, और ये लोगो देख लीजिए अभी यूट्यूब में, और वही लोगों के साथ वहां भी ओरिजिनल अपना क्या है, डीआरडीओ का जो ग्रुप है वो बना हुआ है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु के नाम से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि एक सपोर्ट चाहिए, वीडियो पे नए हैं तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो फॉर्म डाले हैं, जो भी फॉर्म, जैसे भी ये ड्राइवर का हो गया, उसके बाद क्या है, ड्राइवर हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, या फायरमैन, जो भी डाले उनके पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन होगा, जो नहीं हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो जुड़ रहे हैं, और मोटिवेशन के साथ आपके सामने हम वीडियो लाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।